आज की सबसे बड़ी खबर आपको मिल चुकी है। जनरल फैज़ हमीद जो कि ना सिर्फ डीजीसी थे, डीजी आईएसआई थे, कोर कमांडर पेशावर थे, उनके ऊपर अब फर्द जुर्म लग चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है। और चार्जशीट का मतलब ये होता है फ़ौज की ज़बान में जब कोर्ट मार्शल होता है उसके अंदर जब चार्जशीट लगती है, इसका मतलब ये कि अब इतना सब्सटेंशियल एविडेंस है फ़ौज के पास कि वो इनको फ्रेम कर सके। उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये कहा गया ISPR की प्रेस रिलीज़ के अंदर कि कार्रवाई शुरू हो चुकी। अगले मरले में फैज़ हमीद को बराबर तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। फर्द जुर्म में साबिक DG ISI की सियासी सरगर्मियाँ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में उनको मुलविस करार दिया गया है। उनको सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने में रियासत के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का मुर्तकब भी करार दिया गया है। साबिक DG ISI पर सरकारी वसाइल की गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने का मुर्तकब होने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या, को करार दे दिया गया। बल्कि मुल्क में इंतशार बेअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने मुतल्लिक तफ्तीश अभी जारी है। तशद्दुद बेअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश। ये जो जुमला है ये इमरान खान से मुतल्लिक है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रेस रिलीज में समझने की, जो उन पर लगाई गई है उनमें इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है उसमें सबसे सवेर इल्ज़ाम जो है वो गद्दारी का नहीं है। उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम अब तक नहीं लगा, ना गद्दारी का कोई फ्रेम किया गया, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, अब मैं आपको भी बताऊँगा कि वो कितना सवेर हो सकता है उनके लिए। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में बीइंग अ मिलिट्री पर्सन इवन आफ्टर द मिलिट्री पर्सन विद इन मतलब कभी भी वो सरगर्मी हिस्सा नहीं ले सकते, उसमें मुलविस होना। रियासत की सलामती मफाद नुकसान पहुँचाना, इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल, वो जो एक वो थी एक कोई लैंड वाली वो थी, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा जिस कंपनी का, जिसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई, जिसमें उन्होंने एलिजिडली उन पर रेड किया जो बिल्डर्स थे, वो इसके अंदर आता है। आई थिंक टॉप सिटी की बात हो रही है। सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, पुरस्कार वाक़यात मुलविस होना, 9 मई जुड़े वाक़यात मुलविस होना। अब जनरल फैज़ जो है ना वो बड़ी हमागीर शख्सियत है, उनके बारे में आपको मैं बताऊँ। एक तो जो DG ISI की जो पोस्ट होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आती है मिलिट्री से, लेकिन एक तो ये स्टेट विद इन स्टेट जितनी पावर रखती है अगर ये बिहेव करना चाहे उस कॉन्टेक्स्ट में, इतनी रिसोर्सेज, इतने पर्सनल, इतनी लॉजिस्टिक्स पर होती है। दूसरा ये आती फ़ौज से है, लेकिन जो DG ISI होता है मुल्क का, वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली जवाबदेह नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होता है। जनरल फैज़ साहब की जितनी भी ज़िंदगी गुजरी इमरान खान साहब के साथ, फ्रॉम DGC टू DG ISI देन टू द कोर कमांडर पेशावर, उसके अंदर इमरान खान ने खुद भी एतराफ़ किया कई दफ़ा जितने भी गैर कानूनी काम उन्होंने ISI से करवाए, फ़ोन टेपिंग से लेकर आप शुरू कर दें, MNAs, MPAs, सेनेटर्स को इमरान खान के लिए ज़बरदस्ती उनके घरों से उठा कर लाना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पूरा करें। इमरान खान साहब ने बरबला ऐलान करके बताया कि ये काम एजेंसियाँ मेरे लिए करती थी। तो ये एतराफ़ उनका भी है, ये एतराफ़ जनरल फैज़ का के ऊपर चार्जशीट भी है। ये सब वो करते रहे। सबसे ख़तरनाक जो पहलू है ना वो 9 मई का है। 9 मई के अंदर इतलात ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है जनरल फैज़ के ऊपर कि इमरान खान की पूरी टीम जो है उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स की, कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, कौन सा शख्स कहाँ पर है, मिलिट्री के कौन कौन से इदारे कहाँ पर। लेट्स सपोज ISI फैसलाबाद, मैं कई दफ़ा फैसलाबाद गया हूँ, मुझे ISI फैसलाबाद का ऑफिस का नहीं पता, वहाँ भी हमला हुआ 9 मई को। ये चार्जशीट में बादुल नज़र में इतलात आ रही है कि ये भी जनरल फैज़ साहब के ऊपर है। और उससे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनरल फैज़ पे ये नहीं कहा जा रहा कि जनरल फैज़ ने इमरान खान को वर्गलाया। चार्ज ये फ्रेम किया जा रहा है कि इमरान खान ने जो है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इनको इन्फ्लुएंस किया, परसुएट किया, वर्गलाया, गठजोड़ कायम किया। इसलिए आज की ये खबर इमरान खान साहब के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। इट्स अ फैटल ब्लो टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अगर ये गवाह बनते हैं, वादा माफ़ को भी साइड पे छोड़ दें, गवाह बनते हैं कि टेस्टमनी होती है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये एविडेंस देते हैं। अभी मैं फैसल वाडा साहब को प्रोग्राम बुलाऊंगा, वो हमें बताएंगे भी कि उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिया। बड़ी होशरुबा इंकशाफात उनके पास मौजूद है वाडा साहब के पास। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम में वो आएंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या मोबाइल से दिया या नहीं दिया। अरशद शरीफ के मामले में जो है जनरल फैज़, उनसे क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ है, बुशरा साहिबा के मामले में क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ है, इमरान खान के मामले में क्या कलेक्ट हुआ है, ये फैसल वाडा साहब बताएंगे प्रोग्राम में भी कुछ देर बाद। लेकिन आज का ये सारा एपिसोड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे उन र्यूमर्स को भी जो है ब्लो मिला है कि जो इस्लामाबाद में र्यूमर्स थी कि शायद इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है, कोई मामला तय किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ अब नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जनरल फैज़ का चार्जशीट होना सिर्फ जनरल फैज़ का चार्जशीट होना नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया है कि अगर वो अपने इतने अहम तरीन सीनियर ऑफिसर को जो है
वो चार्जशीट कर सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरी चीज़ों के अंदर, तो फिर किसी के अंदर भी कर सकते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, मजहर अब्बास साहब, इर्शाद साहब मेरे साथ मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर में आपके साथ हमारे साथ होंगे फैसल वाउडा, जो बताएंगे कि क्या क्या एविडेंस मोबाइल की सूरत में अरशद शरीफ साहब के हवाले से या बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से या इमरान खान के हवाले से जनरल फैज़ हमीद दे चुके या नहीं दे चुके। बैरिस्टर अकील साहब, बेसिकली तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है इन सारे मामला से, आप तो सोल बेनिफिशरी हैं 9 मई के, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट जो है। ऑब्वियसली जनरल फैज़ का मामला हो या ना हो, आपका हाथ अगर लगते कोई जनरल फैज़ आपने भी उनको यूज़ कर लेना था। मुझे तो बल्कि याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जिस तरह उस वक्त के DGI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो थे, उनको जिस तरह वो आर्मी चीफ बनाया, वो भी एक तारीख है हमारे सामने। तो आपके लिए क्या लेसन ड्रॉ करना है? आपके लिए लेसन ड्रॉ करना है आज कि आपने कभी भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या हुकूमत के तौर पे ISI को यूज़ नहीं करना अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, जिस तरह इमरान खान साहब जनरल फैज़ को लेकर यूज़ किया करते थे। क्या आपने ये लेसन हासिल किया कि आपने कभी भी ISI या पाकिस्तान की टॉप एजेंसी को जो है अपने नफीरियस एक्टिविटीज़ या अपने पोलिटिकल वेंडेटा या विक्टिमाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके लिए यूज़ नहीं करना, या सबक हासिल नहीं किया किसी ने अभी तक? बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है हमारा ताल्लुक? बिल्कुल उस वक़्त झूठे केसेस किसके ख़िलाफ़ बने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ले के टॉप टियर लीडरशिप से ले के नीचे तक अगर आप देखें, आप राना साहब का केस देख लें। आप नहीं, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। 9 मई की 9 मई साहब का कोई ताल्लुक नहीं, आप उसके बेनिफिशियरी हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। देखिए 9 में बिल्कुल हाँ, लेकिन जो झूठे केसेस उस पूरे दौरानिए में बने, वो तो केसेस कम से कम। तो आपने सोचा कि इमरान खान ने झूठे केस बनाए तो हम भी बना दें उसके ऊपर साहब बराबर कर दें इस तरह? कैसा? नहीं, हम तो ये नहीं है, हमारी तो तर्ज सियासत बिल्कुल भी ये नहीं है। और ये सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी प्रोसीडिंग में से ये है कि सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि एक इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल जो शुरू किया वो तमाम तर इदारों में जाना चाहिए। और ये एक बड़ी एग्जाम्पल होगी, उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट की है ऑलरेडी, कि अपने ही उनकी जो ऑफिसर थे। तो साहब मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, हम फौज के लिए दुआ गो, फौज को हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं तो आपसे सवाल ही कुछ और पूछा है, तो बड़ी अच्छी खुश। आपने कोई लेसन लर्न किया कि आपने ISI एजेंसियों को यूज नहीं करना जिंदगी में कभी अपने मुखालफिन के खिलाफ? ये आपने लेसन ड्रॉ किया? मेरा सवाल ये था। बिल्कुल, ये आई थिंक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तमाम वज़राए आज़म के लिए, जो आइंदा आने वाले भी हैं, उनके लिए भी लेसन है कि अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनको जो है बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के, या अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को मीट करने के लिए जो है उन एजेंसीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और या इलेक्शन में भी आइंदा आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है ना कि हमने फ़ौज को, एजेंसियों को इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह के पहले होती आई हैं, 2018 में तो हमें पता हुई हैं, ठीक है ना? ये भी आपने लेसन ड्रॉ किया? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल कोई भी वजीर आज़म है, कोई भी सियासी लोग हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं तो बिल्कुल, ये मेरा तो बड़ा एक माइंड क्लियर है इस तमाम तर चीज़ पे। ये बड़ी अच्छी बात है। मदर साहब, इनका माइंड इतना क्लियर है इस हुकूमत का, मैं आप ज़रूर उस पर बात कीजिएगा। जनरल फैज़ इमरान खान के लिए कितने नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत पे आज की नहीं बड़ी पुरानी गहरी नज़र है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने ये लेसन ड्रॉ किया है कि जो जनरल फैज़ और इमरान खान के ऊपर चार्जशीट है, कल जिंदगी में कभी इन पे इस तरह की चार्जशीट ना लगे। ये लेसन ड्रॉ किया हुकूमत ने? सर देखिए कामरान, एक तो इन पे चार्जशीट हो चुकी है, जो हाईजैकिंग का केस था वो मैंने पूरा केस कवर किया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जो नवाज शरीफ साहब पे केस बना था, उसमें वो अलग बात है कि उसमें जो मेन प्लेयर थे उन्होंने आके बयान ही नहीं दिया था जनरल मुशर्रफ ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो आपने अभी ये जो आज की खबर है सर, ये मेरा ख्याल है इस साल की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा। और इस लिहाज से थोड़ा सा मुझे ये अनयूजुअल लग रहा है कि नॉर्मली, हो सकता है मैं गलत हूँ, नॉर्मली जब किसी का फील्ड कोर्ट मार्शल होता है तो हमने नॉर्मली देखा है कि पहले ये नहीं बयान आता कि जी इनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है या चार्जशीट होगी, कर दिया गया है। सही। और कुछ बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं होती में तफ्तीश आमतौर पे, जी आमतौर पे हमने ये सुना देखा है कि इन पे कोर्ट मार्शल हुआ और ये ट्रायल हुआ और ये सज़ा हो गई।
ठीक है। तो इससे लग ये रहा है कि ये केस अभी आगे बढ़ेगा और इस केस के जाहिर है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिस तरह आपने जिसकी तरफ इशारा किया सर। और जो चार्जेस हैं वो बड़े संजीदा हैं और जाहिर है इसमें जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में आप 14 ईयर्स से कैपिटल पनिशमेंट तक जा सकते हैं। इस जी। डिपेंड क्या होता है, देखना यह है कि इसमें क्योंकि मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से गवाहों ने क्या क्या बयान आके दिए या जनरल फैज़ ने क्या बयान दिए और आगे चल के क्या ये मामला अपील की सूरत में अगर उनको सज़ा होती है तो क्या ये मामला फिर अपील की सूरत में आर्मी चीफ से आगे जाएगा। सर मैं आपको थोड़ा अगर इसमें थोड़ा आपको बताऊं, मैंने मेरी इत्तलात के मुताबिक, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा बदर साहब, थोड़ा सा आपको बताऊं कि होता ये है कि ये ऑब्वियसली अपील जाएगी, आर्मी चीफ इज़ द वाहिद अथॉरिटी जो आर्मी ये जो मिलिट्री ट्रायल को जो है उसमें माफ़ी दे सकते हैं। ये जो हाई कोर्ट में अपील करने की बात है सर, और जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है, अगर कोई बंदा जाना चाहे, अगर वहाँ से अपील खारिज हो जाए तो मदर साहब उसमें होता ये है कि आप सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर प्रोसीजरल कार्रवाई कर सकते हैं, आप सज़ा माफ़ करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं है, जहाँ तक मेरी इतलात है। वो आप ये कह सकता है जो बंदा वहाँ से सज़ा मिली मिलिट्री कोर्ट से कि जनाब बात यह है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरा केस सही तरह सुना नहीं गया, मेरे गवाह पूरी तरह पेश होने नहीं दिए गए, वो तो इसके बाद दोबारा केस रिमांड होकर मिलिट्री कोर्ट में आ जाएगा जी, इनके गवाहों को टाइम दे, हाई कोर्ट कह सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज़ा माफ़ करने का आई थिंक मिलिट्री ट्रायल में जो फैसला हो गया इख्तियारी, जिस तरह आप कंटिन्यू करें प्लीज़। यही कामरान असल चीज़ यही है कि देखना ये कि फैज़ हमीद साहब का अल्टीमेटली जो है वो फैसला क्या आता है। नॉर्मली हमने इस तरह के केसेस में कम देखा है कि किसी को बरी कर दिया गया, क्योंकि जाहिर है बहुत तहकीक करके नहीं बरी तो नहीं होगा। इसमें जो चीज़ थोड़ी सी मुझे वो लग रही है कि इसमें ये तो कहा गया कि ये चार्जशीट है और साथ कहा गया कि इसकी तफ्तीश हो रही है, यानी 9 मई के बारे में 9 मई पर अभी चार्जशीट नहीं हुई है, 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश हो रही है जो जिसमें 9 मई भी शामिल है। उसमें वो मेरे नज़दीक अगर उस पर चार्जशीट होती है तो वो बराह रास्त सिर्फ फैज़ हमीद उसके जद में नहीं आएंगे, फिर लाजमन ये बात फिर इमरान खान साहब तक जाएगी, लेकिन अभी तफ्तीश का लफ्ज़ है। लेकिन मदर साहब अगर मिलिट्री का कोई पर्सनल जो है इन दिस केस जनरल फैज़ वो अपने यूनिफॉर्म को से बाहर जाके कोई ऐसा काम करते हैं जो उनको नहीं करना, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें फिर इमरान खान पे किस तरह फ्रेम चार्ज हो सकता है? ही वॉज अ सिविलियन, हाउ डू यू सी कि इस पे हो सकता है फ्रेम चार्ज इस बात पे? देखिए ये तो देखें कामरान, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी उन्होंने कहा ये तफ्तीश हो रही है। अब तफ्तीश में क्या किसी मीटिंग का, किसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस उन्होंने जमा की हैं, वो क्या इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये नेक्सेस हैं, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की पीटीआई को, या पीटीआई और इमरान खान और फैज़ साहब के दरमियान कोई गुफ्तगू हुई नहीं हुई, वो अभी हमने देखना है। क्योंकि अभी तो जो चीज़ आई है सामने, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है उनके ऊपर, आर्मी एक्ट लगा है, ये बजाते खुद बहुत संजीदा चार्जेस हैं और इसमें जाहिर है ऑलरेडी आपको पता है कि आर्मी के, और आपको लगता है कि इमरान खान फ्रेम हो सकते हैं इसके अंदर या नहीं? काफी है कार्रवाई। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर 9 मई की तफ्तीश हो रही है और जी बिल्कुल हो रही है, लिखा हुआ है इसमें प्रेस रिलीज में, का कोई किरदार नजर आता है तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो, लेकिन तफ्तीश का अगर तफ्तीश हो रही है तो 9 मई की तफ्तीश में सर पॉइंट आ गया आपका, सिर्फ जनरल फैज़ तक नहीं रुकेगी। सर पॉइंट आ गया बिल्कुल। मैं भट्टी साहब के पास लगे एक कन्फ्यूजन दूर करने को, मशीर वजारत कानून है, मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर ने याद कराया, बिल्कुल सही याद कराया कि सेठ वकार जो थे बैरिस्टर साहब, जस्टिस सेठ वकार, उन्होंने तो केपी में कई टेररिस्ट को मिलिट्री ट्रायल से सजा मिली छोड़ दिया था। एक्चुअल पोजीशन क्या है? मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला है वो हतमी है या सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला दे सकती है? क्विकली बताइएगा, फिर मैंने भट्टी साहब के पास जाना है। देखिए आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी, और उसकी अपील सिर्फ और सिर्फ लाया करेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, अगर किसी प्रोसीजर एस्पेक्ट को चैलेंज करना है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सेठ वकार ने किस तरह छोड़ा था टेररिस्ट को? मैं ये पूछ रहा हूं, उन्होंने छोड़ा था ना जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई थी, ये सवाल है जरा मेरा। देखिए उसमें कोई ना कोई प्रोसीजर लिखूना जरूर होंगे। अच्छा, मैं क्योंकि वो जजमेंट मेरे सामने नहीं है, सो मैं आपको
वाज़े तौर पे उस पर क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर प्रोसीजरल एस्पेक्ट को चैलेंज करें और प्रोसीजर यानी ये मैंने आपको ये बात बताई मदर साहब को, बात दुरुस्त है कि सजा चैलेंज नहीं हो सकती, प्रोसीजर लकूना चैलेंज हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट वाली, ऐसे ही है बैरिस्टर साहब? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया जी, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, ये सवाल तो बाद में आएगा कि इस हुकूमत ने के लिए क्या है इस फैसले के अंदर, लर्निंग प्रोसेस है या खुशी का प्रोसेस है या बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फैज की आज की कार्रवाई इमरान खान के लिए क्या पैगाम है? पहली बात तो ये भाईजान कि इमरान खान दौर में जैसा आप जानते हैं 25-26 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ और इमरान खान साहब इसके हक में थे। और दूसरी बात है कि जस्टिस सेठ वकार का जो आपने हवाला दिया वो ये था कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएं हुई तो उनकी अपीलें की उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में, तो 200 के करीब 200 से ज़्यादा लोग थे जिनकी सज़ाएं मुअत्तल कर दी और माफ़ कर दी सेठ वकार साहब ने। तो फिर उसके खिलाफ इमरान खान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तो अब दो हैं, एक तरफ इमरान खान साहब इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ इमरान खान की वो दरख्वास्त भी पड़ी हुई है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हुआ है, जो उनकी सजाएं मुअत्तल हुई हैं या माफ़ हुई हैं, उनको सजाओं को बहाल किया जाए। तो ये एनालॉजी ये दोनों अब इमरान खान के लिए क्या पैगाम है सर जनरल फैज के ऊपर इस तरह सीरियस कार्रवाई? तीसरी बात ये है कि जो अभी तक पता चला है कुछ सुना है, कुछ वादा माफ गवाह भी हैं इस केस में। अच्छा। और जनरल फैज हमीद से मुतल्लक इनके अपनों ने भी बहुत कुछ बताया और बहुत सारा रिकॉर्ड हासिल किया गया, इनके मोबाइल से भी बहुत सारा डेटा मिला और इनसे जो तफ्तीश हुई उसके बाद ये सारा आया। अब सूरत हाल ये है भाईजान कि मैं आपके से ये एग्री नहीं करता कि सिर्फ 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कुछ इमरान खान साहब आ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मुझे लग रहा है कि अब जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल से क्या निकलता है ये अलहदा बात है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी। और अभी इस जो प्रेस रिलीज है ISPR की, इसमें भी बड़े सवालात हैं और बड़ी चीज़ें हैं जो मुबहम हैं। इमरान खान इस केस में, मतलब जनरल फैज़ हमीद केस में नामजद होते हैं या नहीं, ये अभी मैं इस पर नहीं कुछ कहना चाहता। इमरान खान का फौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं, इस पर भी अभी सवालात हैं। इमरान खान के खिलाफ इतने सबूत होंगे कि उनको इस केस में नामजद किया जाए और सज़ा दी जाए, और इमरान खान को अगर हुई सज़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कायम रह सकती है या नहीं, ये भी अभी कबल इस वक्त है। लेकिन सियासी सरगर्मियों में जो उन पे चार्ज शीट है जनरल फैज़ हमीद को, और ये भी बताता चलूं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी जो वो एविडेंस थे वो मिले थे तो तब गिरफ्तार किया गया था। अब एविडेंस वो रिकॉर्ड हुए हैं तो तब उनको चार्ज शीट किया गया, सिर्फ 9 मई की तफ्तीश बाकी ठीक है। तो अब सूरत हाल ये है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये कौन सी सियासी सरगर्मियाँ थी? ये ज़ाहिर यूरोप की नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी, बरतानिया की नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी क्या है? बैसियत DGC और DGI टॉप सिटी केस है सिर्फ, इसके अलावा बैसियत कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर बहावलपुर वो हैं, यानी वो, और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट। और आपको पता है आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम हो चुकी हैं उसकी जद में भी बंदा आता है। तो ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी भी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूमती है। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इसमें भी तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द बात लगती है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल क्या किया? इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, ये तो चलो टॉप सिटी हो गया। सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये भी आप उसमें डाल सकते हैं। जी जी। और फिर लेकिन 9 मई से मुतल्लिक जो तफ्तीश, हमारी इतला ये है कि ऐसे सुना जा रहा है, ISPR की प्रेस रिलीज ज़ाहिर ज़्यादा मोतबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सुना जा रहा है कि बहुत कुछ इस पर भी ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। ये नहीं है कि अभी तफ्तीश हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, जैसे आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से लॉन्ग मार्च था, या जैसे और बड़ी सारी जी लॉन्ग मार्च में तो रोल वो भी सुना जा रहा है, लेकिन चार्जशीट में मुझे पता है जी लेकिन इन सारी चीज़ों को मिलिट्री कोर्ट से निकाल के, अगर फैज़ हमीद साहब का तो वहाँ आके हाई कोर्ट में कह सकते हैं ना कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ, मुझे हक़ सफाई नहीं दिया गया,
गवाह नहीं पेश करने दिए गए, ट्रायल को टेक्निकल बुनियादों पर उठा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर कुछ होते हैं जो सिविलियन हैं तो उनको मुकम्मल उनका केस दोबारा भी चले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। तो क्या बेस्ट वकील साहब तो कह रहे नहीं आ सकता हैं, वो कह रहे सिर्फ प्रोसेशनल बेसिस पे है सब कुछ नहीं, वो तो उनका आ सकता है ना जो फौजी अफसर हैं। लेकिन वो जो अगर इसमें इमरान खान साहब आते हैं, अगर अच्छा, इसमें सिविलियन आते हैं, तहरीक इंसाफ आती है, अगर इसमें तो सिविलियन आते हैं तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल होगा। उनके सबूत हैं, सबूत हैं और वो सबूत जाहिर है। लेकिन ये सारा जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी सिवाय टॉप सिटी के और सिवाय 2 और केसेस हैं, इनके अलावा बाकी सारी तरीके इंसाफ के इर्द गिर्द मुझे लगता है घूम रहा है सारा कुछ। और अब ये जो घूमता हुआ उनके इर्द गिर्द है, ये कितने सबूत होंगे तो हुकूमत के लिए आज सेलिब्रेशन का समान है भट्टी साहब, या इनको जो है इबरत पकड़नी चाहिए इससे? और क्या किया अब हाल हुकूमत क्या सोच रही होगी? सेलिब्रेट करी होगी, इबरत पकड़ रही होगी, हमने आइंदा ऐसे नहीं करना? हुकूमत उल्टे पांव लुडियां डाल रही होगी, भंगड़े डाल रही होगी। आपको आपके ज़हनों में है कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? ज़ाहिर है बेनिफिशरी हैं, ये जाली मैंडेट पे बैठे हैं, फार्म 47 के लोग हैं और मैंडेट लेस लोग हैं और इसी लड़ाई के बेनिफिशरी हैं। जो ये लड़ाई जारी है, जो इमरान खान साहब मुसलसल चुमुखी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और अभी वो कह रहे थे कि आपने एक सवाल जो बड़ा अहम किया, मैं सिर्फ मेरा सवाल है इस हुकूमत से कि क्या कुछ इमरान खान दौर में 9 मई को एक निकाल दें, वो तो खैर इस्टेब्लिशमेंट और या रियासत और इमरान के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ठीक है। हाँ, बाकी क्या कुछ है जो इस हुकूमत ने नहीं किया? इस हुकूमत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इलेक्शन धांधली, ऐसा झुरलू कभी नहीं फिरा। जाली झूठे मुकदमे, वहाँ 2, 4, 3 केसेस हैं, इधर तो सैकड़ों हैं। जाली गिरफ्तारियां, तौहीन इलेक्शन कमीशन पे गिरफ्तारी, तौहीन जरदारी साहब पे गिरफ्तारी, तौहीन फलाने पे गिरफ्तारी, संगीन मुकदमे, बगावतें, मखसूस नशिस्तें छीन लेना, सियासी स्पेस छीन लेना, कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त ना होना और जलसे करना, जलसों की इजाज़त ना होना। अजीब हुकूमत ने आप कह रहे हैं लर्न कुछ नहीं किया इमरान खान की हरकतों से, आप ये कह रहे हैं? भाईजान, ये हुकूमत लर्न करेगी जब ये खुद इस जुगाड़ में आएगी, इस जदों वेलने दे अंदर गन्ना आएगा ना, तो उस वक्त ये लर्न करेगी। ये लर्न कभी हमारी सियासत ने नहीं किया। ये इनकी रौ जब निकलेगी, ये जो जुल्म कर रहे हैं ये आपको आपकी इस बात को रिस्पॉन्ड तो करेंगे बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब आप करेंगे रिस्पॉन्ड, लेकिन मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं और ब्रेक के बाद आगे जो भट्टी साहब ने बताया है उसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक क्विकली बात बताइएगा कि अगर एक सिविलियन जैसे इमरान खान है, उनका मिलिट्री ट्रायल होता है, तो क्या उनका भी उस तरह ट्रीट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कि जी सिर्फ प्रोसेशनल चीजें देख सकते हैं, या उनको प्रॉपर वहां पे सुनवाई हो सकती है उनकी, क्योंकि वो सिविलियन है? बैरिस्टर साहब जी देखें कामरान साहब, सबसे पहली बात यह है कि इवन कि जब वो 200 कैदियों की आपने बात की, तो वहाँ पे भी उनकी जो पिटिशंस थी उनमें भी यही बात वाज़े तौर पे थी कि हमें ड्यू प्रोसेस नहीं मिला, या हमारा राइट टू फेयर ट्रायल जो है उसको मरूज़ खातिर नहीं रखा गया, या हमारा फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट किया गया। तो उस हवाले से उस वक्त की हुकूमत भी आपको याद होगा, उस टाइम हुकूमत किसकी थी? उस टाइम हुकूमत तो PTI की थी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम स्टे नहीं करेंगे, ये प्रोसीडिंग्स सुन सकते हैं। और पेशावर हाई कोर्ट ने उस टाइम फैसला दिया उनके जो एक डिविजनल बेंच था। अब यहाँ पे एक बात ये ज़रूर है कि अगर उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, जो कि इससे ताने बाने तो जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इट वुडंट बी फेयर फॉर मी टू से दिस, एंड ऑफ कोर्स जो इदारा इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये उनका काम है, उन्होंने देखना बिल्कुल ठीक है सर, इसके ताने बाने या इसका आप कह रहे हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में कोर्ट होगा, कोर्ट सिर्फ प्रोसीजर की हद तक होगा, तो प्रोसीजर होगा, सिर्फ प्रोसीजर की हद तक जो है प्रोसीजर ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। बातें की ना ब्रेक के बाद जवाब मेरे को 2-3 अखबारी जो है रिपोर्टर्स उन्होंने भी लिखा हुआ है, प्रॉपर आर्टिकल भी आया हुआ है कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया मेरे ही एक इंटरव्यू से। जी आपकी क्या बात है जनाब, बिल्कुल आपका पॉइंट भी आ गया, आप जवाब दीजिएगा जरूर। भट्टी साहब ने जो आप पे बात की है आपकी हुकूमत पे, ब्रेक के बाद ये हमारा पैनल तो होगा, लेकिन हमें ज्वाइन थोड़ी देर के लिए करेंगे फाउडा साहब, और उनसे वो आपको बताएंगे बेसिकली कि क्या क्या एविडेंस जो है वो जनरल फैज हमीद ने बुशरा साहिबा, अरशद शरीफ साहब और इमरान खान के हवाले से दिया या नहीं दिया, जो भी किया। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। वाडा साहब, क्या फौज ये समझती है कि इमरान खान ने जनरल फैज को इस्तेमाल किया, रादर दी अदर वे अराउंड? देखिए काबा शाह साहब, सबसे पहले तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डे है पाकिस्तान के लिए, जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ बदरी साहब ने एक बुनियाद रखी है
इंसाफ की, कि ताकतवर कोई भी हो, इंसाफ और पाकिस्तान से बाला तर नहीं। नंबर एक, फैज हमीद साहब का जो चार्जशीट जिसको कहा जा रहा है, ये चार्जशीट इस तरह नहीं है कि हमारी कोर्ट की तरह कोई इल्जाम लगे। वो जब सारे शवाहिद जमा कर लेते हैं तो ये चार्जेस लगाते हैं, और ट्रायल का मौका देने के बाद ये तो उन गुनाहों की है जो अब तक हो गए, साबित भी हो गए, और अगले गुनाहों का मरना चल रहा है। और ये जो मोहरा है DGISI जो फैज हमीद साहब थे उस वक्त के, उसको इस्तेमाल तो भरपूर किया चेयरमैन इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने। ये ताकतवर भी इसलिए बन गए, जिद और मॉन्स्टर इसलिए बन गए फैज हमीद साहब कि वजीर आजम की पुष्पराई और पार्टी के लीडर की पुष्पराई उनके साथ थी। उनको इस्तेमाल किया, उनको चीफ बनाने के लिए कोशिश की, धरने बनने और सारे तमाशे किए, और उस दलदल में जहाँ पहुंचे जहाँ से उनका निकलना नामुमकिन है। और जो 14 दिसंबर की जो कॉल दी थी की नाफरमानी की, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उससे मिस टाइम्ड हुई है, मिस कैलकुलेट हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उनको लग रहा है 14 से बाद होगा। 4 और 14 में वो कंफ्यूज हो गए। नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश की गई है 14 दिसंबर के हवाले से, जिस उम्मीद से उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मुल्क को नुकसान किस लिए किया जा रहा है? ताकि फैज हमीद के केसेस बन जाए। कि वो फैज हमीद के केसेस क्यों बचते थे कि फैज हमीद ने शवाहिद दे दिए इमरान खान के लिए, उनकी बेगम के लिए, और बाकी भगौड़े हमाद अजहर और मुराद सईद जैसे और दीगर जो मुल्क से भागे हुए, उसको कर्टेल करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस की होगी, जिसका बलून में से गुब्बारे से हवा भी निकल गई, वो भी फारिग हो गया पूरी डिसोबीडियंस, कौम को भी पता चल गया। और अब बीबी जो मैं कह रहा हूँ मारना चाहती है इमरान खान साहब को, तो आपको समझ आ जाइए कि जो 2 साल से बातें कर रहा हूँ वो मेरी एक्यूरेट इसलिए है कि जब उनका फंदा उनके ऊपर आएगा इमरान खान के बाद, तो वो बचाने के लिए इसकी जान लेने की तो लाश के ऊपर सियासत होगी, खुदा ना खास्ता। तो ये भी क्लियर रखे आगे के लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, और ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड किया है चीफ जनरल आसिम अली साहब का, कि पाकिस्तान में जो बारीकी से बाकी सियासतदान भी काम करते हैं, रियासत को लड़वाते हैं, रियासत में वैरम करते हैं, तोड़ फोड़ गिराव गिराव की सियासत करते हैं, मुझ समेत आप समेत सबको मैसेज मिल गया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, तो चमड़ी रहेगी ना दबड़ी रहेगी। और अब गड्ढा पूछ जैसे लोग चाय की बात करेंगे तो फाइनल कॉल और फाइनल होगा। अच्छा फैसल भाई, ये जनरल फैज के ऊपर ये 9 मई वाली भी चार्जशीट है कि उन्होंने 9 मई को कारकुनों को PTI के लीड किया था टुवर्ड्स मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स? ये भी शामिल है, और उसकी तफ्तीश अगर नहीं कंप्लीट हुई तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 9 मई जब 9 मई की तंसीबात की इंफॉर्मेशन इनसाइड प्लानिंग इमरान खान साहब की है, उनकी पार्टी की है, एग्जीक्यूशन उनकी है, लेकिन इनसाइड इंफॉर्मेशन देना कि आपका घर किधर है, आपकी गाड़ी किधर है, गेट कौन सा है, वो तो फैज हमीद ने दिया है ना। तो सब शामिल, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि फैज हमीद को सारी सजाएं मिल जाए बाकी बच जाए। और मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग शॉकिंग नहीं होगा अगर ये सारे आर्मी कोर्ट्स में केस चलाए जाएंगे इमरान खान साहब के लिए। तो मैं तो इस दलदल से उनको 2-2.5 साल पहले से बचा रहा था, और आज भी मैं समझता हूँ कि PTI के जो मुखलिस चेहरे हैं वो डिस्क्रेडिट करें अपने आप को टेररिस्ट पार्टी के विंग से। जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर टेररिज्म का जब टाइम आया तो सब लोग हट गए और पार्टी को जमहूरी तरीके से लोगों ने चलाना शुरू। आपको लगता है जनरल फैज के पास कोई ऐसा डैमेजिंग सबूत है, एविडेंस, जो इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हो सकता है? अमरान शाहिद साहब, मैं आपको बहुत सालों पहले, बहुत महीनों पहले बता चुका हूँ कि वो शवाहिद दे चुके हैं फैज हमीद साहब। हाँ, ये आपने बताया। साहब और हवारियों के शहादतें दे चुके हैं, सिवियर वो दे रहे अपनी जांच चुराने के लिए। उन्होंने सब कुछ उन्होंने दे दिया है, और उसमें बचने तो भाईजान ये जो डील की अफवाहें हैं, क्या उसको अब डील को ब्लो मिला है? कोई डील नहीं हो रही इमरान के साथ अब? देखिए, ना तो तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब देख रहे हैं, चाहते हैं डेस्परेटली कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, ना एस्टैब्लिशमेंट से बात की थी, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। जब वो अपने ताकतवर इदारे के ताकतवर आदमी का एहतसाब करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे, एक ऐसी चीज है। और कोई डील वील नहीं होगी। लेकिन डील वील सजाएं तो हो रही है जो गुनाह हुए, उससे तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन अभी भी जमहूरी तरीका ये है कि आप अपना बातचीत का अमल जारी रखें, जो मुखलिस चेहरे वो सारी पार्टियों के साथ फाइल होकर आगे बढ़े। अगर आप इसमें भी कोई 3-13 की कहानी करेंगे और हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो फिर सारा मामला हदीस तो नाबूद फ्लैट कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी किस्म की टेररिज्म से, किसी किस्म की पार्टी से, किसी किस्म। फैज साहब, इस कोर्ट मार्शल की रोशनी में जनरल फैज साहब का हो रहा है, आपको लगता है कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा, ना मैं शॉक्ड होऊंगा। इसकी मुमकिनात बहुत ज्यादा मौजूद है। अच्छा। और अगर इसमें कोई डील के तहत कोई रुकावट आई भी तो कानून बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का बर्तान में ट्रायल हो हैज हमीद का और इमरान खान साहब का अमेरिका में हो। जो उस इदारे से मुंसला लोग अगर ट्रायल हो रहे हैं और उनके शवाहिद के बेसिस पे बाकी बानी PTI या बाकियों का नाम आएगा तो उनका ट्रायल भी अंडरस्टूड है। असूलन तो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए।
और होगा भी, और मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ और इस खतरे की घंटी से मैं बचा रहा था। ना मार धाड़ से हो सकता है, ना रोक से हो सकता है, ना लेट के हो सकता है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप बर्दाश्त करें और मजीद दलदल और मौत का फंदा जो बेगम हवारी ने इमरान खान साहब को पर बनाया हुआ उससे बचे। जनरल फैज को कोर्ट मार्शल भी होगा, सजा भी होगी, और इमरान खान साहब कैसे बच सकते हैं कामरान शाहिद साहब? अच्छा, एक काम के अंदर मैं और आप मुलविस है, फायदा आपने लिया मुझसे, मुझे मोहरा बना के इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली वो कोलैबोरेशन होगी ना। मैं मारा जाऊंगा, आप बच जाएंगे, मैं ही जाके बताऊंगा भाई ये कामरान शाहिद। तो इसका मतलब जब तक फौज की मौजूदा क़यादत मौजूद है, इमरान साहब का जेल से बनाने का कोई चांस नहीं। क़यादत फौज की ये रहे, कोई आगे आए, उसके बाद आए, जो प्रोसीजर है फौज का वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। वहाँ ये नहीं हो सकता कि किसी की सजा जो है कोई अपना मन पसंदीदा आके चेंज कर दे। उसमें जरूर हो सकता है जो हमारी कन्वेंशनल कोर्ट में हो सकता है कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसके आखिरी उसके अच्छे कारकर्दगी के ऊपर जेल में उसको 3-4-5 महीने पहले छोड़ दिया जाए, या फांसी की सजा हो गई है तो उसको सजा मौत को जो है वो उम्र कैद पे कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ तक तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इदारे के फौज के कवानीन या कन्वेंशन। तो ये जो अफवाहें कि जी नवाज नून लीग से तो है जो इदारे खुश ज़्यादा नहीं है और शायद बिलावल भुट्टो है सेकंड ऑप्शन आए, इसमें कितनी सदाकत है आपके ख्याल में, वेट है इस बात में? अभी कोई ऐसा वजन नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन का टीका लगाया जा रहा है हमारे आप जो गवर्नमेंट है वो खड़ी हो, अपनी चीजें अपने सर पे ले, बजाय इधर उधर इल्जाम लगाए, और जो अच्छा काम SIFC ने करके दिया है तो एटलीस्ट उसको मार्केट कर सके। अगर मार्केट भी नहीं कर पाते तो इसमें मेरा और आपका कसूर तो नहीं है ना। और इतना डर जाना कि कोई ऐसी साजिश हो रही है, ऐसी कोई साजिश ना पाइपलाइन में आज के दिन है। आपको शहबाज शरीफ अपने 5 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं? अल्लाह करे सर कि आपके हिसाब से चीजें चले, लेकिन देखिए जो बात सारी थी, सब आए थे तो 5 साल के लिए नहीं आए थे, अगले 15 साल की प्लानिंग लेके आए थे। तो सियासत में कोई भी चीज परमानेंट भी नहीं है और कोई भी चीज कन्फर्म भी नहीं है, ये हमेशा रखना चाहिए। सियासतदानों की परफॉर्मेंस, सियासतदानों की कारकर्दगी और किरदार के ऊपर सब कुछ। अगले 1 साल में फिर आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आज इस फैसले के तनाजुर में जो चल रहा है फैज साहब का? आज के दिन में तो बहुत ही ब्लीक, काला, नामुमकिन, अच्छा, मजीद दलदल, नो वापसी, परेशानियां, जो करदा तक जो किए गुनाह वो भी, और जो उनके हवारी उनके लिए और मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं वो भी, और जो नॉर्मल है वो भी, और ये बदमाशी, गुंडागर्दी और मौला जट की सियासत का खात्मे की तरफ। आप एक चीज बड़ा बरमिला कह रहे थे कि जनरल फैज का हाथ है अरशद शरीफ साहब के मामले में, आप समझते हैं अभी भी कुछ आया उसके बारे में, शवाहिद आए हैं सामने अरशद शरीफ साहब के मामले में? अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा, शहीद है, खून रायगा नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ अकेला फैज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें भी बहुत सारे पॉपुलर भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे पर्दा भी लोग इन्वॉल्व हैं जो मफरूर है, मुराद सईद और हमादा जैसे भगौड़े और ये भी खुलेगा और खुलना है और खुलेगा, और आर्मी चीफ ही इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये उनका एक शहीद, जैसे अपने शहीदों के लिए वो वादा करते हैं, वैसे ये भी एक शहीद है हमारा दोस्त अरशद शरीफ, और ये होगा आप इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि जिस तो 9 मई में इन्वॉल्व है उन्हीं के ताने बाने आपको अरशद शरीफ से मिलेंगे, क्योंकि अरशद शरीफ 9 मई की खेल की एक लड़ी थी जिससे मुल्क में अनरेस्ट करने की शुरुआत हुई थी। और अगर आप पुराने क्लिप देखें और उस वक्त की खबरें देखें तो सारा कुछ जो लास्ट क्वेश्चन फैज हमीद के फैसला साजी में बुशरा बीबी का भी कोई रोल था जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे? बिल्कुल इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी क्यों साजिश कर रही है, उसको अपने हवारियों के साथ मिलकर इमरान खान को मारने की साजिश, अभी तो मैंने आपको बताया वो इसलिए चाहती है कि उनके फंदे से पहले उसी का फंदा पूरा हो जाए और लटक जाए वो, क्योंकि इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत सीवियर मिलेगी। और साथ में बाकी भी, और याद रखें कि पहला जो ऑपरेशन हुआ है पीटीआई की तरफ से टुवर्ड्स प्रोटेस्ट धरना, वो कराया ही सारी पीटीआई के जो करता धरता है आज के आर्मी चीफ के खिलाफ था, मजे लूट रहे, उन्हीं ने किया था, उनके साथ शामिल थे। और याद रखें एक और चीज कि पहला धरना जो पीटीआई का हुआ फौजी तंसीबात में, वो पेशावर कोर कमांडर हाउस। बहुत शुक्रिया सर, फैसल वाडा साहब मौजूद। साहब आपके लिए तो कोई अच्छी खबर जब वाडा साहब से बात करते नजर नहीं आती, वो कहते हैं आपकी हुकूमत वैसे बड़ी घबराई हुई है
और उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और शायद कुछ लोग आपसे पता नहीं खुश है या कुछ खुश नहीं है। आप इस तरह देखते हैं कि शायद आपके दौर में बिलावल आ जाए सेकंड ऑप्शन और शहबाज शरीफ दौर पूरा ना कर सके अपना? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कामरान साहब, और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल अपना जो टेन्योर है 5 साल का वो पूरा करेंगे। अभी तक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 1 साल में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो बरमिला एक नहीं कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि SIFC की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, और हमने जहाँ जहाँ देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इवन अदरवाइज इकोनॉमिक आपने कुछ किया है, सारा कुछ तो फौज ने कर दिया, आपने भी कुछ किया परफॉर्मेंस वाइज बैरिस्टर भाई? नहीं, हमने देखें हमने अगर ना किया होता तो डिप्लोमेटिकली अगर या सफारती फ्रंट पे तो आप देखें ना कि कम से कम हमने काफ़ी कुछ गेन किया है। जो जाके मुलाकातें हुई हैं, जो MOUs भी हुए हैं, ये अब उस चीज़ के लिए एक फेस भी तो चाहिए होता है। वो तो जब फौज राह हमवार करती है फिर आप वो साइन करते हैं जाके, ये परसेप्शन उभर रहा है आपके बारे में। लेकिन वहाँ पे देखें ना, इंसान के अंदर भी अपनी कोई कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया में मनवाई हैं। ना सिर्फ अब वो आप रियाद बात करें, आप लंदन बात करें, आप न्यूयॉर्क बात करें, आप रिसेंटली जगहों पे जहाँ वो गए हैं वहाँ पर बात करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उन्होंने असल कैपेबिलिटी क्या है ये जरा पूछते हैं भाई। ये प्राइम शहबाज शरीफ साहब, मदर साहब, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की असल कैपेबिलिटी ये है कि उन्होंने मौका नहीं देना। व्हाट डू यू से? या आपको लगता है फिर भी मौका मिल जाएगा कि हुकूमत उनकी शायद ना हो सके पूरी? नहीं, देखिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए हैं। नवाज शरीफ साहब अब बिल्कुल भी फोर फ्रंट पे नहीं है। ठीक है, आप उन्होंने मुझे लगता ये है कि उन्होंने एज ए रहबर के तौर पे अपना रोल एक्सेप्ट कर लिया है। वो तो उन्होंने कर लिया कि वो आगे नहीं, उन्होंने तो कर लिया, इसलिए कि शहबाज, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त शहबाज शरीफ से बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता। वो तो आप सही, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। ये उनकी कैपेबिलिटी है तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी यूएसपी, उन्होंने मौका नहीं देना। हाँ, ये है। दूसरे कामरान, ये जो सिचुएशन अब आगे डेवलप होनी है, मुझे लगता नहीं है कि अब शायद सिविल नाफरमानी की जो कॉल है नहीं चल पाएगी, वो सस्टेन करेगी। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये कि मुझे जो मेरे जहन में, अगर ये आज ये मिसाल कायम की जा रही है, फ़र्ज़ करें अगर इस ट्रायल को हम इस तरह लें, जी बहुत अच्छा होता कि अगर ये मिसाल सालों पहले जनरल हमीद गुल के ज़माने से ही का कायम हो जाती सर। लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी? इसी तरह होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इदारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। असल टेस्ट वो होगा। सर, ये आपने बड़ी जबरदस्त, मैं इस पे ब्रेक लेनी बड़ी अच्छी बात की। भट्टी साहब को जल्दी से ब्रेक से पहले शहबाज शरीफ साहब की एक कैपेबिलिटी, वो आपके ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि अब अगर आप जरदारी साहब से इत्तेहाद किया जर बाबा से तो मौत के कुएं में छलांग मारूंगा। ब्रेक वो मार चुके हैं, इससे बड़ी बहुत छलांग मार चुके हैं आपके नजदीक। हर अरूज का जवाल है। जनरल फैज एक जमाने में उनका तूती बोलता था, आज चार्जशीट है उन पे। कल तक दीजिए इजाजत।